चलें कि कराची इदारा तरक्यात में OPS और डेप्यूटेशन अफसरान का राज कायम हो गया। कराची इदारा तरक्यात ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए डेप्यूटेशन अफसर उस्मान वसी को असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड नॉर्थ कराची तैनात कर दिया गया। इसी हवाले से अपने नाजरीन को अहम खबर से अपडेट करें और आपको बताते चलें कि आपको बताएं कि कराची इदारा तरक्यात में OPS और डेप्यूटेशन अफसरान का राज कायम हो गया। कराची इदारा तरक्यात ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए डेप्यूटेशन अफसर उस्मान वसी को असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड नॉर्थ कराची तैनात कर दिया गया है। अपने नाजरीन को अहम खबर से अपडेट करें और बताते चलें कि कराची इदारा तरक्यात में OPS और डेप्यूटेशन अफसरान का राज कायम हो गया। कराची इदारा तरक्यात ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए डेप्यूटेशन अफसर उस्मान वासे को असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड नॉर्थ कराची तैनात कर दिया गया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा K21 न्यूज़ तारिक काज़मी से। जी तारिक, आगाह कीजिएगा। हाँ जी, देखिए बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि कराची इदारा तरक्यात जो है वो डेप्यूटेशन और OPS अफसरान का राज जो है वो कायम हो गया है। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए इदारे ने एक और डेप्यूटेशन पे आए हुए अफसर को जो है वो एक अहम पोस्ट से जो है वो नवाज दिया है। उस्मान वासे नामी ये अफसर हैं जिनको जो है KMC से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से जो है वो ये कराची इदारा तरक्यात डेप्यूटेशन पे तैनात हुए। उसके बाद जो है अब इनको असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड नॉर्थ कराची नॉर्थ नाजिमाबाद की जो है वो सीट से नॉर्थ कराची की सीट से इनको जो है वो नवाज दिया गया है। इदारे के अंदर बताया जाता है कि इन उस्मान वासे के ऊपर रिश्वत सतानी, गैर कानूनी लीज, जाली फाइलें साइन करना इनके इल्जामात हैं। अभी जो रिसेंटली जराये के मुताबिक बताया जा रहा है ST9 दारुल सुकून के अकब में एक प्लॉट है जिसकी गैर कानूनी तौर पे जो है वो कटिंग की गई है, जिससे इदारे को करोड़ों रुपए का जो है वो नुकसान पहुंचा है। इससे कबल भी जो है वो साबिक जो सेक्रेटरी बल्दियात थे नजम अहमद शाह और की जानिब से जो है इनको होम डिपार्टमेंट में पेरेंट डिपार्टमेंट में जाने के अहकामात दिए गए थे, लेकिन उसको भी रद्दी की टोकरी की नजर किया गया। अभी जो मौजूदा सेक्रेटरी बल्दियात हैं मंजूर शेख, उनको जो है उनकी जानिब से भी जो है वो उनको अहकामात दिए कि जितने भी जो है डेप्यूटेशन पे तैनात अफसरान हैं उनको जो है अपने पेरेंट डिपार्टमेंट रवाना किया जाए, लेकिन उसके बावजूद जो है वो उनके तमाम अहकामात को जो है वो रद्दी की टोकरी की नजर कर दिया गया है। अवाम सवाल करती है कि सेक्रेटरी बल्दियात मंजूर शेख से कि जब एक 16वीं 14वें ग्रेड का अफसर जो है वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या इदारे बाकी जो इदारे हैं उनकी कारकर्दगी, उनके आपके अहकामात मानेंगी? इस बात का क्या सबूत है आपके पास? क्योंकि सेक्रेटरी बल्दियात जो है वो तमाम बल्दियाती इदारों का जो है वो हेड होता है। जब उसकी बात एक 14वें और 16वें ग्रेड का अफसर नहीं सुन रहा, तो बाकी डीजीज और जो सेक्रेटरीज हैं वो आपकी बात क्या सुनेंगे? आवाम सवाल करती है कि इन अहकामात के बावजूद जो है इनको ऐसा कौन सा ये अफसर है, ऐसी क्या नवाजिशात इसने की है इदारे के लिए जो इसको वापसी जो है वो इसकी पेरेंट डिपार्टमेंट नहीं भेजा जा रहा? जी शुक्रिया।